बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी, आसान और घर में मौजूद सिर्फ दो चीज़ों से मेन जो चीज़ें हैं वो दो ही इसके अंदर ऐड होंगी। तो दोपहर की चाय के साथ आप ये स्नैक्स तैयार करें और इंजॉय करें, या बच्चों के टिफ़िन में भी आप ये बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए बॉयल्ड पोटैटो हमने लिए हैं, 300 ग्राम बॉयल्ड उबले हुए आलू हैं। इनको हमने अच्छे से, आप मैशर से, ग्रेटर से या हाथ की मदद से भी अच्छे से मैश कर लें। तो इनको मैश करने के बाद इसके अंदर कुछ थोड़े से हम बिल्कुल सिंपल और आसान घर के बेसिक मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है, यानी कि 1 से 2 सब्ज़ मिर्च है बारीक चॉप की हुई, और थोड़ा सा लहसुन है 1 टीस्पून, और थोड़ी सी ही छोटी सी प्याज है चॉप की हुई बारीक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें लाल है, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है। नमक मिर्च आप थोड़ी तेज़ भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर बिल्कुल हल्की सी इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल हल्के से स्नैक्स ना इसका फ्लेवर आएगा। तो अच्छे से मसालों को इसके अंदर मिक्सिंग करके, घर में ब्रेड तो हर एक के और आलू मौजूद होते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो इसको इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दें। अप्लाई आप मिक्सचर ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, और आप इसके ऊपर यानी कि 4 या 6 स्लाइस लग सकते हैं, जितने इसके यानी कि ब्रेड इस्तेमाल हो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये 2 में इस्तेमाल हो या 3 में। अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई सी भी दूसरा इसके ऊपर स्लाइस ऐड करने के बाद इसको हमने इसकी कटिंग करनी है। आप कटिंग कोई सी भी अपनी पसंद की आसान सी जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरह कर ली थी, मुझे ये आसान लगी थोड़ी। आप इसको भी दरमियान से कटिंग करके और भी छोटा पीस कर सकते हैं, ताकि पकड़ने में और खाने में आसानी हो जाए। तो कोई सी भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कटिंग अच्छी लगती है तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसको हम स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, और इसके अंदर हाफ़ कप मैदा लिया है, सिंपल मैदा है, और थोड़ा सा नमक इसके अंदर 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा तेज़ नमक खाना चाहते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करेंगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला इसका घोल बनाना है। इतना हो जाए कि बस ये हमारी कोटिंग ब्रेड के ऊपर अच्छे से आ सके। तो इस यानी कि इस जो स्नैक्स हम तैयार कर रहे हैं, देखिए इस तरह की कोटिंग होनी चाहिए कि चम्मच को हम अगर उंगली के साथ प्रेस करें तो दरमियान में एक लाइन पड़नी चाहिए। यही कोटिंग उसके ऊपर सेट आ सकती है। तो इसको अच्छे से आपने बिल्कुल अच्छे से डिप नहीं करना, हल्का हल्का डिप करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसके अंदर डिप करेंगे तो फिर हो सकता है ब्रेड नरम होकर इसके अंदर ही सड़ी के रह जाए, और आपकी ना मेहनत और आपकी जो टाइम है वो ज़ाया हो जाए। तो इसको आप कोटिंग करें स्लरी से, उसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स का कोट करना है। इसके अंदर ऑयल भी बिल्कुल कम ही जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं। तो ऑयल क्योंकि बिल्कुल हल्का इसके अंदर जाता है, क्योंकि स्लरी की जब कोटिंग हो जाती है, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाती है, तो ऑयल फिर अंदर तक नहीं जाता, बाहर ही इसको ना वो क्रिस्प कर देता है और ना इसको पका देता है। तो इसी तरह सारे पीसीस को मैंने ना अच्छे से कोटिंग कर ली है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच के ऊपर। अच्छे से आपने ऑयल गर्म करना है, और एक एक स्लाइस पकड़ के आपने इसको एक तरफ से गोल्डन कलर और फिर दूसरी तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसको पकाना है। तो इतनी आसान और इतनी मज़े के स्नैक्स ये बनते हैं, तो आप इसको शाम की चाय के साथ भी ज़रूर बनाइएगा, या मेहमान आ जाएँ तो आप चाय अगर उनको पिलाना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने आपकी ना रेसिपियाँ हमें फ़ॉलो करने के बाद। तो नमक मिर्च मैं परफेक्ट आपको बताती हूँ, और तेज़ कम आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल नमक मिर्च हम खाते हैं तो उसी हिसाब से मैंने ऐड की है। तो अच्छा सा कलर इनको लाने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि फिर ये जले जले लगते हैं और अच्छे नहीं लगते, और जायका भी इनका अच्छा नहीं आता। तो अगर रेसिपी को आप देखते-देखते यहाँ पर पहुँच ही गए हैं, तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लाइक, कमेंट, शेयर किया करें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत बेहद खुशी होती है। तो इतनी आसान, इतनी रेसिपी अच्छी है कि आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, मज़े की रेसिपी के साथ, यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।